तो क्या हाल चाल है। उम्मीद है सब मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। दोस्तों आज एक क्वेश्चन लेके आया हूं जो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 2024 में बोर्ड एग्जाम में। बिहार बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, उत्तराखंड बोर्ड हो, ये क्वेश्चन तीनों आपके बोर्ड में आया हुआ है, इसलिए हमने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई है जो बेहतरीन लगेगी आपके लिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझना। क्वेश्चन क्या है कि एपी याद करो जिसका तीसरा पद 5 है और सातवां पद 9 है भाई। ठीक है, हमें एक एपी याद करनी है जिसका तीसरा पद 5 है और सातवां पद कितना है, 9 है भाई। ठीक है, तीसरे पद का मतलब ये है, सबसे पहली बात है आप इसे सोल्व कैसे करोगे। देखिए कि एपी माना, एपी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एपी का प्रथम पद ए तथा सार्वांतर कितना है, डी। चलिए अब इसमें दिया क्या है कि जिसका तीसरा पद 5 है, तीसरे पद का मतलब है a3 की वैल्यू दी है। a3 की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई, 5 दे रखी है। a3 को हम क्या लिख सकते हैं, a + 2d = 5 है समीकरण 1, क्योंकि तीसरे पद का मतलब है a समांतर श्रेणी का तीसरा पद यानी कि a + के 2d, दूसरा पद a + के d। फिर बात कर रहे हैं सातवां पद, सातवें पद को यानी a7 का मान इन्होंने दिया है 9, सातवें पद को आप लिखोगे a + के 6d की वैल्यू कितनी दी है भाई, 9 दी है। समीकरण कितनी हुई भाई, 2 हुई। अगर हमें किसी एपी को हमें फाइंड करना है तो a और d की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो समीकरण 1 को समीकरण 2 को हम सोल्व करेंगे तो समीकरण 1 व समीकरण 2 से, तो समीकरण 1 क्या है, a + 2d इक्वल दिया है 5, एक है a + के 6d इक्वल में दिया है 9। समीकरण दोनों को सोल्व करेंगे, a से a कैंसिल हुआ, 6d - 2d कितना हुआ भाई, 4d माइनस के, क्योंकि माइनस की देखिए हमें विलोपन विधि से हम सोल्व कर रहे हैं तो एक चर को हमें खत्म करना होता है। हमने जब माइनस लगाया तो माइनस की संख्या ज्यादा, प्लस की संख्या कम, तो माइनस के 4 डी गई। यहाँ -9 है, प्लस के 5 है, तो कितना बचेगा, -4। -4 से -4 कैंसिल, तो d की जो वैल्यू निकल के आई वो कितनी निकल के आए भाई, 1 निकल के आएगी। अब ये d का मान या तो आप समीकरण 1 में रखो या d का मान समीकरण नंबर 2 में रखो, वो आपके ऊपर बात है। ठीक है, या तो समीकरण 1 में रखो या समीकरण 2 में रखो। तो हम जो है d का मान समीकरण 1 में रखते हैं, समीकरण 1 में। ठीक है, समीकरण 1 में रखेंगे हम d का मान, तो a + 2 गुना d का जो मान दिया है वो 1 दिया है और इक्वल में कितना दिया है भाई, 5। तो a + 2 = 2 बराबर कितना है, 5, +2 को इधर लेके जाएंगे तो 5 - 2, तो a की जो वैल्यू निकल के आई वो कितनी निकल के आएगी, 3 निकल के आएगी। d की वैल्यू 1, a की वैल्यू 3। अब हमें ap के 4 पद बताने हैं, या ap के जाहिर सी बात 2 पद 3 पद निकाल के उसी तरीके से हम अपना ap बना देंगे। तो ap के सबसे पहले हमें पद पता होने चाहिए। ap के जो पद होते हैं, प्रथम पद होता है a, दूसरा पद होता है a + d, तीसरा पद होता है a + 2d। ऐसे ही हमारी वैल्यू चलती रहती है भाई। a का मान कितना दिया हुआ है भाई, 3। दूसरा पद अगर हम करें a + d यानी a का मान है 3 और d का मान 1, 3 और 1 कितना हुआ भाई, 4। ठीक है, इनके बीच में कितना गैप है, 1 का गैप है, तो यानी इसका मतलब ये है 3 4, अगली होगी 5, फिर होगी 6, फिर होगी 7। ये आपकी एपी बनके तैयार हो जाएगी। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।